हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी यूनिवर्स। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के या संविधान के पार्ट 8 के बारे में, जिसमें बताए गए हैं आर्टिकल 239 से 241 के बीच में। दोस्तों हमारा जो पार्ट 8 है उसमें बताया गया है यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित प्रदेश के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आता है आर्टिकल 239, जिसमें बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इज रन बाय प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेट फॉर दिस, यानी कि जो संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है और इसके लिए वह एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। यह बताया गया दोस्तों आर्टिकल 239 में। इसी के साथ दोस्तों आता है आर्टिकल 239A, जिसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट हैज़ राइट टू मेक लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर एनी यूनियन टेरिटरी, या पार्लियामेंट या संसद को अधिकार है कि वह किसी भी संघ शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन कर सकती है। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 240, जिसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट हैज़ राइट्स टू मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटरी, या राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी संघ शासित प्रदेश के लिए कानून बना सकता है। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 241, जिसमें बताया गया है देयर विल बी ए प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट फॉर एवरी यूनियन टेरिटरीज, या सभी संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का प्रावधान होगा, या सभी जो भी यूनियन टेरिटरीज होगी उसमें एक उच्च न्यायालय होगा। इसी के बाद दोस्तों आता है हमारा जो पॉलिटी का पार्ट 14 या हमारे संविधान का पार्ट 14, जिसमें बताया गया है दोस्तों हमें सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो बीच के पार्ट है वो मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ वो हमारे एग्जाम्स के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें दो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के बारे में। और दोस्तों आपकी सेल्फ स्टडी का आज का ये टॉपिक रहेगा कि आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि नगर पालिकाएँ और पंचायतें हमारे किस भाग में, संविधान के किस भाग में और किन आर्टिकल में ये बताई गई हैं। आप कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों इसमें बताया गया है आर्टिकल 312 के बारे में या 312 के बारे में, जिसमें कहा गया है ऑल इंडिया सर्विस या भारतीय अखिल सेवाओं के बारे में बताया गया है कि भारत में भारतीय अखिल सेवाएं होंगी, जिसमें आती हैं दोस्तों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। दोस्तों इस आर्टिकल में बताया गया है कि राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा बिकॉज द लॉज रिलेटेड फ्रॉम द आर्टिकल इज पास्ड इन राज्यसभा। इसमें बताया गया है कि राज्य लोकसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी कानून होंगे वो सभी राज्यसभा में ही पास होंगे, या इसके बीच में अगर कोई विवाद आता है तो वो उनका निपटारा करने के लिए या नया कोई भी कानून बनाने के लिए राज्यसभा के पास शक्तियां हैं कि वो इसके बारे में कानून बनाए। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 315 या अनुच्छेद 315, जिसमें बताया गया है दोस्तों कि यूपीएससी होगी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो होगी सेंटर के लिए या केंद्र के लिए, और स्टेट के लिए होगी दोस्तों स्टेट पीएससी या राज्य जो पीएससी होती है वो। और इसी में दोस्तों आर्टिकल 315 में बताया गया है कि देयर कैन बी ए कॉमन स्टेट पीएससी फॉर 2 और मोर स्टेट, यानी कि 2 या ज़्यादा स्टेट के लिए एक कॉमन पीएससी आपकी हो सकती है या पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है। आर्टिकल 316 या अनुच्छेद 316 हमें बताता है दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, या संघ लोक सेवा आयोग और राज्य पीसीएस की नियुक्तियों के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। इसी के साथ साथ दोस्तों बताया गया है कि चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पीसीएस इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, यानी कि केंद्र में जिस तरह राष्ट्रपति नियुक्ति करता है यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की, उसी तरह राज्य में जो भी इसके चेयरमैन और सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा की जाती है। इसी के बाद दोस्तों इसी आर्टिकल में बताया गया है एलिजिबिलिटीज़ फॉर चेयरमैन ऑफ पीसीएस एंड यूपीएससी। यहाँ पर दोस्तों पीसीएस की फुल फॉर्म होगी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। दोस्तों इनके अध्यक्ष की जो योग्यताएं होंगी दोस्तों उस पर अब नज़र रखते हैं हमारी कि सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत का वह नागरिक होगा, और दोस्तों उसे 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट या सरकारी नौकरी के पद पर दोस्तों 10 साल का अनुभव होना आवश्यक है। टर्म ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके कार्यकाल कब तक होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं उनके चेयरमैन की जो कार्यकाल होता है या टर्म ऑफ सर्विस होती है दोस्तों, वह होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष तक, या
जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष पहले उनके कार्यकाल कंप्लीट हो जाए या 6 वर्ष होने से पहले वे 65 वर्ष की उनकी आयु हो जाए। और इसी तरह दोस्तों जो स्टेट के पीसीएस होते हैं, उनके चेयरमैन होते हैं, उनकी उम्र होती है 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, यानी कि या तो 6 साल पहले कंप्लीट हो जाए या उनकी उम्र 62 ईयर्स हो जाए। इसी के साथ दोस्तों बताया गया है चेयरमैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। स्टेट पीसीएस जो होते हैं दोस्तों, उसके जो चेयरमैन होंगे वो गवर्नर या राज्यपाल को अपना जो रेजिग्नेशन है वो सौंपते हैं। आर्टिकल 317 जो हमें बताता है रिमूवल ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस चेयरमैन, यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं वो कैसे हटाए जा सकते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो भी अध्यक्ष होते हैं यूपीएससी के वे केवल एक बार बन सकते हैं और इसे सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, या ओनली फॉर वन टाइम चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट कैन रिमूव इट विद एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसी तरह दोस्तों जो स्टेट पीएससी होते हैं उसके जो भी दोस्तों वो होते हैं अध्यक्ष होते हैं वो गवर्नर हटा सकते हैं उनको उच्च न्यायालय की सहायता से, यानी कि राज्यपाल उच्च न्यायालय की सहायता से उनको अपने पद से हटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनको हटाने के साथ साथ इनके हटाने की कुछ शर्तें भी होती हैं और वो कुछ इस तरह से हैं, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, फिफ्थ कॉलमनिस्ट यानी कि वो देशद्रोही हो जाएं, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, या अगर वो कोई गैर संवैधानिक कार्य कर दें, या इनेबल इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, या फिर वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की नज़रों में अयोग्य सिद्ध हो जाएं, तो दोस्तों उनको हटाया जाता है। आर्टिकल 318 दोस्तों या अनुच्छेद 318 हमें बताता है कि कंडीशन फॉर मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस या संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवाओं की जो शर्तें होती हैं उनके बारे में। दोस्तों आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑन पोस्ट देयर विल बी नो डिडक्शन इन देयर सैलरी एंड अलाउंस, यानी कि नियुक्ति के पश्चात वेतन में और भत्तों में इनमें कोई कमी नहीं की जा सकती। इसी के साथ दोस्तों नंबर ऑफ मेंबर विल बी फिक्स्ड बाय गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, यानी कि जो स्टेट की जो दोस्तों आयोग होगा उसमें राज्यपाल के द्वारा इन सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है और केंद्र में यानी कि यूपीएससी के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इनकी संख्या निर्धारित की जाती है। आर्टिकल 319 दोस्तों बताता है कि यूपीएससी चेयरमैन कांट अटेंड एनी पोस्ट आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे या उनके चेयरमैन है या कोई भी मेंबर है दोस्तों, वो सदस्य सेवारत होने के बाद किसी भी पद पर या कार्य नहीं कर सकते एक बार रिटायरमेंट होने के बाद। और इसी तरह दोस्तों आते हैं आर्टिकल 320 के ऊपर या अनुच्छेद 320 के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य वर्क ऑफ स्टेट एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी कार्य होंगे वो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है टू कंडक्ट द एग्जाम फॉर सेंट्रल एंड स्टेट सर्विस, यानी कि केंद्र और राज्य सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना। इसके बाद आता है दोस्तों टू रिकमेंड द मेंबर टू अपॉइंट इन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, यानी कि संघ में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना। इसी के साथ साथ दोस्तों इनका कार्य होता है टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी कि जो यूपीएससी के सदस्य होंगे वो प्रेसिडेंट के को सलाह देंगे और जो राज्यपाल को सलाह देते हैं दोस्तों वो होते हैं जो स्टेट के आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 321, जिसमें बताया गया है कि संसद और राज्य का विधानमंडल चाहे तो संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकता है, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट कैन एक्सप्लेन वर्क ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। आर्टिकल 322 या अनुच्छेद 322 बताता है ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस विल बी डन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली, या इनके सभी जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के दोस्तों खर्च होते हैं वे सभी भारत और राज्य की संचित निधि से ही लिए जाएंगे या उनसे किए जाएंगे। आर्टिकल 323 अनुच्छेद 323 बताता है दोस्तों कि संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह वार्षिक परीक्षा का विवरण पत्र राज्यपाल और राष्ट्रपति को पेश करे, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि देयर इज द ड्यूटी ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस चेयरमैन टू प्रेजेंट एनुअल एग्जाम कैलेंडर इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो आपकी परीक्षा कैलेंडर होगा वो पहले उनके सामने प्रस्तुत करना उनका कर्तव्य है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए